हेलो बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया है। प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देखिए, वो आपको मिलेगा वहाँ। एंड देन आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे, कैसे हम इन सभी सेंटेंस को सॉल्व करेंगे इंग्लिश में। यहाँ पे क्या लिखा है देख सकते हैं आप लोग। डू, डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ये जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग डू या डज यूज करेंगे। देन हम उसके बाद V1 यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब डू और डज कैसे लगेगा सब्जेक्ट को। यू, दे, वी, प्लस सब्जेक्ट और आई रहेगा तो हम डू यूज करेंगे इंट्रोगेटिंग में। ही और शी और एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम डज यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। क्या है तो क्या के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, यहाँ पर डू आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, डू। क्या आप क्या करते हैं, बोलते हैं। कैसा काम करते हैं, बोलने का। वर्ब हमारा क्या है, ये वाला वर्ब है। ये सब्जेक्ट के बाद जस्ट हमको वर्ब लिखना। डू यू स्पीक, कौन सा ऑब्जेक्ट बोलता है, ये वाला ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें बोलने का काम किया जाता है। ये क्या लिखा हुआ है देखो बच्चे लोग, यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है। ये बोल रहा है डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। क्या वे लोग गाड़ी चलाते, क्या वे लोग गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे लोग क्या लगेगा, यहाँ पे डू लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सब कुछ मेंशन कर चुका हूँ, जितने भी सब्जेक्ट है जिसके साथ डू लगेगा। और डज जिसके साथ लगेगा मैंने पूरा मेंशन यहाँ पर कर दिया हूँ, देख सकते हैं आप लोग। क्या वे लोग गाड़ी चलाते, बहुत इजी है। डू लगाएंगे। वे लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। कैसा काम किया जा रहा है इसमें, वर्ब कैसा है, चलाने का। तो यहाँ पर अगर हम फोर व्हीलर चलाएंगे तो यहाँ पर हम लगेगा ड्राइव, नौ की राइड। बहुत सारे बच्चे लोग राइड ड्राइव क्या होता है सर। राइड जो होता है जिसमें हम दो पहिए रहते हैं उसमें हम राइड लगाएंगे, और ड्राइव रहेगा उसमें चार पहिया रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे गाड़ी में ड्राइव द कार, तो बाइक रहेगा तो राइड द बाइक। क्या वे लोग गाड़ी चलाते हैं, डू दे ड्राइव द कार। कोई स्पेसिफिक कार चलाते इसलिए मैंने यहाँ पर द लगाया, क्योंकि वो कार मैं जानता हूँ। इसलिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा ए एन और द का ग्रामर में। क्या हम लोग खाना बनाते हैं, क्या, तो क्या लगेगा, हम लोग है तो वी बोलते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर क्या लगेगा, डू लगेगा, डू। उसका तो क्या लगाएंगे, हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। डू वी कैसा काम करते हैं, खाना बनाने का, मतलब कुक करते हैं। क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। डू वी कुक फूड, क्या हम लोग खाना बनाते हैं। क्या वह सवाल करती है, क्या वह सवाल, क्या वह सवाल करती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई फीमेल है तो यहाँ पर डज है, तो वहां पर हम लिखेंगे शी। क्या लिखेंगे, शी, डज सी। कैसा करती, करती का हम डू मत लिखेंगे, यहाँ पर हम आस्क करते हैं। हमारा सेंस यहाँ पर है पूछने के सेंस में। जब हमसे पूछा जाता है करती है, पूछेंगे तभी तो मुंह से निकलेगा, करने के सेंस में निकलेगा। यहाँ पर डू मत लगा देना। डू का मतलब होता है एक्टिविटी करना। यहाँ हम फिजिकली बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, हम अपने फीलिंग को जाहिर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या वह सवाल करती, डज सी आस्क अ क्वेश्चन, डज सी आस्क अ क्वेश्चन। क्या वह क्या करता है, सड़क पर दौड़ता है, क्या वह, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डज, क्योंकि वहां पर लिख दिया हूं मैंने किसके साथ, ही शी के साथ निगेटिव में डज लगता है। क्या वह सड़क पर दौड़ता है, डज। उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, जस्ट ही। डज ही क्या करता है, दौड़ने का काम करता है। वर्ब कौन सा है, डज ही रन, किस पे करता है, ऑन द रोड। किस पर दौड़ता है, बच्चा हो या बड़ा, ही है मतलब मेल जेंडर है यहाँ पर। डज ही रन ऑन द रोड, क्या वह सड़क पर दौड़ता है। नीचे क्या लिखा हुआ है, क्या वह गाना गाता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। ये जो सॉन्ग होता है ना, कोई जो नेम होता है वो हमारा सॉन्ग हो गया। जो मुंह से गाते हैं, बोल बोल गाते हैं, सिंग बोलते हैं। क्या वह गाना गाता है, तो क्या वह है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डज, फिर लिखेंगे डज, उसके बाद क्या लिखेंगे, ही। क्या करता है, सिंग,
गाता है अ सॉन्ग, कोई सॉन्ग गाता होगा, अरिजीत सिंह का हो सकता है। क्या मैं रोज पढ़ता हूँ, क्या मैं रोज पढ़ता हूँ, ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है इंट्रोगेटिव से। क्या मैं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, देखिए आई है तो क्या लगना चाहिए यहाँ पर, डू, इंट्रोगेटिव में डू आई, क्या लिखेंगे बच्चे लोग, डू आई कौन सा काम करता, वर्ब कैसा है, रीड करने का, डू आई रीड, या स्टडी लिख सकते हैं हम लोग, डू आई स्टडी। क्या है, रोज बोले तो प्रतिदिन, मतलब एवरी डे। यहाँ पर हम लोग डेली भी लिख सकते हैं, एवरी डे भी लिख सकते हैं, जो लिखिए डेट वुड बी फाइन, चलेगा। क्या हम लोग सुबह कोचिंग जाते हैं, क्या हम लोग, तो क्या है, तो क्या लिखेंगे बच्चे लोग यहाँ पर, डू, उसके बाद क्या लिखेंगे, वी। वर्ब कैसा है, यहां देखिए, ये लिख दिया हम, ये लिख दिए, वर्ब कैसा है, ऐसा है, क्या है वर्ब, जाने के सेंस में, डू वी गो, किसी जगह की ओर जाएंगे तो उससे पहले टू लगाएंगे, डू वी गो टू द कोचिंग, कब जाता है, सुबह, मतलब सुबह में जाता है, यही सेंस निकलेगा, डू वी गो टू द कोचिंग इन द मॉर्निंग। तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं बच्चे लोग। चलिए एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, हम कैसे बोलेंगे, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या वे लोग गाड़ी चलाते हैं, डू दे ड्राइव द कार, डू दे ड्राइव द कार। क्या हम लोग खाना बनाते हैं, डू वी कुक फूड, डू वी कुक फूड। क्या वह सवाल करती है, डज शी आस्क अ क्वेश्चन, डज शी आस्क अ क्वेश्चन। क्या वह सड़क पर दौड़ता है, डज ही रन ऑन द रोड, डज ही रन ऑन द रोड। अब क्या है, क्या वह गाना गाता है, डज ही सिंग अ सॉन्ग, डज ही सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं रोज पढ़ता हूं, डू आई स्टडी एवरी डे, डू आई स्टडी एवरी डे। क्या हम लोग सुबह कोचिंग जाते हैं, डू वी गो टू द कोचिंग इन द मॉर्निंग। ओके, अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंट्रोगेटिव और निगेटिव कैसे इसका बनाया जाता है। ठीक है बच्चे लोग, तो ले लिया। चलिए बच्चे लोग, आप देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव स्ट्रक्चर पे, कैसे ये सभी सवालों को, मतलब सभी दिए हुए हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्या लिखा, क्या आप कमाते नहीं हो, मतलब देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी किया जा रहा है और निगेटिविटी भी है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ठीक है, क्या आप कमाते नहीं हो, तो क्या है, तो क्या लगेगा बच्चे लोग, डू, फिर क्या लिखा है, आप, तो मतलब यू। क्या बोल रहा है, नॉट, मैंने ये भी लगाया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब क्या बोला लगाने के लिए, नॉट, डू यू नॉट। किस चीज की बात हो रही है, कमाने की, कमाने को इंग्लिश में बोलते हैं अर्न, डी नॉट अर्न। यस, क्या वह सोचता नहीं है, यहाँ पर क्या है, वह है ना, तो इसकी यहाँ पर डू लगेंगे, डज, डज लगाएंगे, यहाँ पर देखिए, ही के साथ क्या लगेगा, डज, डज ही, सोचना है ना, पहले क्या लगाएंगे, नॉट है तो क्या लगाएंगे, डज ही नॉट। उसके बाद क्या लगेगा बच्चे लोग, थिंक, डज ही नॉट थिंक, क्योंकि इसमें क्या भी है और नॉट मतलब निगेटिव भी है। इसी तरह हम सभी को बनाएंगे, क्या वह काम करता नहीं है, यहाँ पर क्या लगेगा, डज, उसका लगाएंगे ही, उसका लगाएंगे नॉट। काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काम करने को, वर्क। ओके, डज ही नॉट वर्क, क्या वह काम नहीं करता है, डज ही नॉट वर्क। अब चलिए बच्चे लोग ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, क्या वे लोग नहाते नहीं है। क्या है ना, वे लोग है तो वे लोग अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, क्या हमें डू लगना चाहिए। वे लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, डू दे। उसके बाद नहीं तो नॉट लगा देंगे। नहाने को टेक बात बोलते हैं, टेक बात मतलब नहाना। ओके, डू दे नॉट टेक बात, क्या वे लोग नहाते नहीं है,
हो सकता है ठंड का टाइम है, नहीं नहाता हो। क्या तुम चाय पीते नहीं हो? क्या तुम चाय पीते नहीं हो? जब ऐसा रहे तो इसमें कैसे बनाएंगे? देखिए बच्चे लोग, डू क्या लिखेंगे? डू। उसके बाद क्या लिखेंगे? यू। डू यू। अब यहाँ पे क्या लिखा है? निगेटिव है ना, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे डू यू, उसके बाद नॉट लिखेंगे। डू यू नॉट। डू यू नॉट। चाय पीने को बोलता है टेक टी। डू यू नॉट टेक टी? टेक और टी। जब भी चाय पीने की बात हो तो इंग्लिश में बस बोलना है टेक टी, नॉट अ ड्रिंक। ड्रिंक टी तो बोलना ही नहीं है, ड्रिंक टी ये होता ही नहीं है। टेक टी। क्या मैं जाता नहीं? क्या मैं जाता नहीं? क्या मैं, तो डू। उसके बाद क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। डू आई नॉट। फिर क्या है? गो। डू आई नॉट गो? या क्या विराट सेंचुरी बनाता नहीं है? क्या विराट सेंचुरी बनाता नहीं है? तो नाम है मतलब एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डज। क्या लिखेंगे? डज। उसके बाद लिखेंगे बच्चे लोग विराट। उसके बाद लिखेंगे नॉट। डज विराट नॉट क्या नहीं करता है? मैक्स सेंचुरी या स्कोर सेंचुरी। स्कोर का मतलब ये होता है करना, रन के सेंस में। सेंस देखा जाता है यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे स्कोर किया जाता है। रोहित ने इतना स्कोर किया, विराट ने इतना किया, धोनी ने इतना किया, सचिन ने इतना किया, हमने स्कोर लिखे। डज विराट नॉट स्कोर सेंचुरी। मैंने नंबर लिखा है, बट ये ऐसे इंग्लिश में ऐसे लिखना हो तो सेंचुरी लिखेंगे। और फिर क्या लिखा? क्या आप आते नहीं? आने का सेंस है। आप है तो क्या लगाएंगे? यू होता है, तो यू के अकॉर्डिंग डू लगना चाहिए। फिर डू यू, उसके बाद बच्चे लोग बोलेंगे नॉट। डू यू नॉट वर्ब कैसा है? आने के सेंस में है, तो क्या बोलेंगे? कम। जी नॉट कम। अब इसका आंसर कैसे दिया जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा? डू यू नॉट अर्न मनी? क्या तुम पैसा नहीं कमाते हो? अगर कमाते हो तो ऐसे नहीं बोलेंगे यस आई अर्न मनी, उसे हम बोलेंगे आई डू। आई डू। नहीं कमाते हैं तो आई डोंट। मैं बताऊंगा कैसे आंसर क्या आता है, एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा WH फैमिली मेंबर में सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज करते हैं। ऐसे हम बोलते हैं ना, तुम क्या करते हो, तुम कैसे जाते हो, विराट कैसे खेलता है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम वहां क्यों जाते हो। तो इन सभी को मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा WH फैमिली मेंबर को, बट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।